हेलो दोस्तों। ओम प्रकाश राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है परावर्तन के नियम, को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक दर्पण बना लेना है। देखिए, मैं दर्पण की रचना कर रहा हूं। आप लोग भी इस प्रकार दर्पण बना लीजिएगा। दर्पण आपको बना लेना है और इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण बना लेने के बाद, समतल दर्पण बनाने के बाद यहां से एक प्रकाश डालेंगे इस दर्पण पे। तो देखिए, प्रकाश डालते हैं। प्रकाश जब डाले तो ये इस प्रकार यहां से ये होता चला आएगा। इस प्रकार ये होगा। और ये जो देखिए आपतित किरण यहां से गया, प्रकाश हम इस पर टॉर्च से डाले हैं। इस पर प्रकाश, टॉर्च से इस पर हम प्रकाश डाले हैं तो यहां से इस प्रकार ये आया है। और ये जहां जो टकराया है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन, आपतन बिंदु इसे कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है आपतन बिंदु। और इसके बाद देखिए यहां तक आया, तब इसके बाद क्या था, इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब, इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, जो कि अभिलंब एकदम सीधा सीधी होता है। अभिलंब खींच देते हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये टेन हो गया है तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा और ध्यान से कीजिएगा। और ये कोण और ये कोण, ये आपतित किरण है तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो देखिए दोस्तों, अब ये आपतित किरण है, यहां से प्रकाश को छोड़ा गया है तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतित किरण। और यह परावर्तित हुआ है तो यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण। और देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच के बना कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन का कोण कहा जाता है इसे, इसे आपतन का कोण कहा जाता है। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण कहा जाता है परावर्तित, परावर्तन का कोण कहा जाता है परावर्तन, परावर्तन का कोण इसे कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा और आपको इसके बारे में बढ़िया से हम समझाएंगे भी अभी। तो आप लोग वीडियो में अभी तक शुरू से अंत तक बने रहिए जरूर। और ये हो गया। उसके बाद इस परावर्तन के नियम दो होते हैं। तो पहला नियम देखिए क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया लंब,
लंब तीनों एक ही समतल सतह में होता है। समतल सतह में होता है। तो दोस्तों इतना लंबा लिख दिए हैं तो आप इससे नहीं घबराइए, और ये इतना लंबा आपको बहुत आसानी तरीका से समझ में आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, इसका मैं बढ़िया से समझा दूंगा इसको। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों परावर्तन के 2 नियम को हम बता दिए। अब इसको समझाना है कि किस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं और किस प्रकार सबको समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू से एक बार आपको हम रिवीजन करा देते हैं कि मैंने एक समतल दर्पण लिए हैं, और समतल दर्पण लेने के बाद देखिए हम यहाँ पर समतल दर्पण लिख दिए हैं, और यहाँ से एक प्रकाश को इस दर्पण पर आए हैं। तो ये प्रकाश जो गिया है दर्पण पर सबसे पहले पड़ा है, इसे आपतित किरण कहा जाता है। और यहाँ जिस पर टकराया है इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस पर ये जिस दर्पण जहाँ दर्पण के जगह पर टकराया है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ आया, इसीलिए इसे परावर्तित किरण कहा गया है। और इसके बीच पर अविलंब खींच दिए। आप पिक्चर बढ़िया से बनाइएगा, थोड़ा मेरा पिक्चर टेढ़ा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है। अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन का कोण कहा जाता है। और यहाँ देखिए, परावर्तित किरण और आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो दोस्तों पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल सतह में होता है। दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों समझिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए दोस्तों आपतित किरण यहाँ है और परावर्तित किरण यहाँ आया। आपतित किरण और आपतित किरण है यहाँ, और ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, देखिए दोस्तों यहाँ आपतन बिंदु, यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराया है उसीलिए आपतन बिंदु, और यहीं से हम लंब खींचे हैं। तो यही ना कहा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ आपतित किरण गया यहाँ टकराया और ये परावर्तित किरण आया। और कहा कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, देखिए दोस्तों यहाँ आपतन बिंदु हम डाले हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही समतल सतह में होता है। तो देखिए दोस्तों तीनों एक ही समतल सतह में हुआ कि नहीं। ये आपतित किरण भी यहाँ से आया, यहाँ परावर्तित किरण भी यहाँ ही आया, और अभिलंब भी यहीं खिंचाया। तो तीनों एक ही समतल सतह में हुआ कि नहीं। तो दोस्तों यही कहा कि आप अपने से बना सकते हैं। देखिए आपतित किरण भी यहीं गया, अभिलंब भी यहीं जुड़ा है, और परावर्तित किरण भी यहीं जुड़ा है। तो इसीलिए तीनों एक ही समतल सतह में होता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए हम पहले ही बता दें कि थोड़ा सा मेरा पिक्चर टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक बनाइएगा। ये कोण बराबर होना चाहिए। तो कहा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए दोस्तों यहां से ये कोण बना है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो ये कोण बना है, और परावर्तित किरण परावर्तन का कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो देखिए दोस्तों जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन होगा। इसीलिए कहा कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये कोण ये बना है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। सचमुच आपको यह वीडियो अच्छा तरीका से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा तरीका से समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।